हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के 40 प्रश्नों के यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अधिक टाइम नहीं लगेगा, 15 से 16 मिनट ही लगेगा 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में। ओके, और इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, विगत 2 वर्षों में 2019-21 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सब वन वृद्धि वाला जिला जो है ना, ये गढ़वा जिला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शंस को मैं रीड नहीं करूँगी, अगर यहाँ पर ऑप्शंस को बोलूँगी तो अधिक टाइम लग जाएगा। आंसर करेंगे और उससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट को डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 को किसे चुना गया? तो ये किसे चुना गया था? ये विनोद सिंह जो भाकपा माले से हैं, इनको चुना गया था। नेक्स्ट है, झारखंड के नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से लागू हो गई थी? तो इसे बनाया गया था 14 अगस्त 2020 को बनाया गया था, लेकिन पारित यानी कि लागू इसे नहीं किया गया था। लागू किया गया 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया, जो नया हमारा प्रतीक चिन्ह है उसको। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य है। दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, हमें बताना है। पहला ऑप्शन है, इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ तथा यहीं से यह मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में एक जिला पड़ता है, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है। और नेक्स्ट है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। यह कथन निम्न में से किस लोक नाट्य के बारे में कहा जा रहा है? 3 लोक नाट्य हैं, इनमें से एक हमारा राइट आंसर होगा। तो जट जटिन जो लोक नाट्य है, इसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, और जट जटिन के वैवाहिक जीवन को इसमें दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रमुख त्योहार जो कि सरहुल है के संदर्भ में विचार करें। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। उरांव जनजाति में इसे खद्दी या संथाल जनजाति में बा पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह फूलों का त्योहार है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। इस पर्व के दौरान गांव का जो पुजारी है, मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन प्रातः वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है तथा पात्रों में पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और पात्रों में पानी का स्तर सामान्य रहा, यानी कि जैसे भरे थे उसी तरह से रहा, उसी लेवल पर, तो इसका उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। और निम्न में से कौन सा असत्य है, हमें यहाँ पर बताना है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है? तो ये जो पर्व है ना, सरहुल त्योहार, ये मनाया जाता है चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो यहाँ पर वैशाख माह दिया हुआ है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल पर्व मनाया जाता है, और इसे बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अभी जो भी करने वाले हैं, झारखंड के प्रमुख मेले हैं इस साइड में, और आयोजन स्थल यहाँ दिया हुआ है। तो हिजला मेला जो है ना, ये कहाँ पर लगता है? दुमका में लगता है, यानी कि A का 3 ऑप्शन फर्स्ट और B एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, और ये एलिमिनेट करते हैं। हिजला मेला दुमका में लगता है, और कुंडा मेला कहाँ लगता है? तो ये चतरा में लगता है, यानी कि B का 1 हो जाएगा, है ना, दोनों में सेम ही है। यहाँ पर राम रेखा धाम मेला सिमडेगा में लगता है, और यहाँ पर C में क्या दिया हुआ है? इसमें 4, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, C होगा। और बुढ़ई मेला कहाँ लगता है? तो ये देवघर में ही लगता है। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा जारी की गई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के दिए गए कथनों में सही कथन कौन सा है। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से इसमें ये जो सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेशन वाला, इसमें बने हुए हैं तो बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि रिपीटेड है ना। आप अगर एक बार में याद नहीं भी कर पाए तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम क्या रिवीजन हो रहा है, आ रहा है क्वेश्चन, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्कीम है पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए। ऑप्शन है, देखो यहाँ फर्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 को 22 दुमका से झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और प्रत्येक माह पेट्रोल पर 150 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए लाभार्थियों को सीएम सपोर्ट ऐप के माध्यम से पंजीकृत कराना होगा। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो हमें बताना है। 38 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सारे ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। राइट आंसर इसका होगा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट ये जो सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार झारखंड में कितनी फीसदी गरीबी घटा है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट 13.29% जो है ना ये गरीबी घटा है 2023 में। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के संबंध में सही कथन कौन सा है। मुख्यमंत्री झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष है। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का उपाध्यक्ष जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री को बनाया जाता है और झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर इसका होगा, जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं करेक्ट हैं और आप लोग इसको ज़रूर रीड कर लेंगे। प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा है। झारखंड के विद्रोह का इतिहास 2021 शैलेंद्र महतो ने। द सोल्जर गर्ल जो है स्वप्नील पांडे ने। तो कौन सा सुमेलित है हमें बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी जो कि है उपयुक्त, ये जितना भी मैचिंग किया हुआ है ये करेक्ट है। झारखंड के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्तियों के संबंध में सही कथन कौन सा है, कौन सा सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन से छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। छऊ गुरु शशधर आचार्य को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा कथन कौन कौन से सही स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना है। तो छुटनी देवी जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती हैं, इन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में नहीं, 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 45 का बी होगा। बी में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
सही कथन जो है ना ये है ना, 2 और 3 वाला सही है और 1 वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2022 नहीं 2021 होना था। CCL की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है? तो ये है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आकांक्षा कुमारी, और ये कहाँ के रहने वाली है? तो हजारीबाग के बड़का गांव जो है यहाँ की रहने वाली है। और आकांक्षा कुमारी झारखंड की पहली महिला माइनिंग इंजीनियरिंग बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आकांक्षा कुमारी है। आकांक्षा ने नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र से चूरी भूमिगत खदान में ड्यूटी ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड में दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया, कहाँ पर ये खोला गया है? तो राइट आंसर दुमका जिले में एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। 15 नवंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को यहाँ पर 10 नवंबर दिया हुआ है। 10 नवंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड के संदर्भ में विचार करें और तथा असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन सी आंसर की में दिया हुआ है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान नहीं है, इसका जो पोजीशन है 15th है। झारखंड की प्रमुख नदियाँ और उसके उद्गम स्थल को बताना है। और इसी चैनल पर मैं रिवर सिस्टम के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो कराई हूँ, तो आप लोग चैनल पर विजिट करते रहिएगा। ओके, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर ना 24 है। इससे पहले की प्रैक्टिस सेट्स को आप लोग ज़रूर से देखेंगे एग्ज़ाम से पहले। नदियाँ हैं और उद्गम स्थल है, तो सोन नदी जो है इसका आप सभी को पता होगा ओरिजिन झारखंड में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन प्लेस है, जो कि मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। सोन नदी का हो जाएगा A का 2, यानी कि ABCD ऐसे दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट और D, तो A और D एलिमिनेट होता है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पलामू से निकलती है ना, ये अभी तक करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है सकरी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटानागपुर पठार होगा, जो कि 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उत्तरी कोयल रांची के पठार से निकलती है। सकरी का उपनाम सुमागधी से भी जाना जाता है। स से सकरी, स से सुमागधी, और एक बमागधी करके आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मार्ग बदलने के लिए ये सकरी नदी प्रसिद्ध है, यानी कि जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इधर वाटरफॉल है और इधर डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। हुंड्रू जलप्रपात कौन से ज़िले में है? तो ये हुंड्रू जलप्रपात जो है ना रांची में है, तो A का सेकंड वाला हो जाएगा। A और B ऑप्शन एलिमिनेट होता है। गौतम घाघ ये है गुमला जिले में। प्रेमा घाघ ये कौन से ज़िले में है? लातेहार में। और सुखलदरी गढ़वा में। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख झील और उनके अवस्थित सही का मिलान करें। झील लेक है और यहाँ पर कौन से ज़िले में है दिया हुआ है? तो डिमना लेक ये कहाँ पर है? मेरा जब B.Ed एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था तो मैं यहाँ पर गई थी। डिमना लेक जमशेदपुर में है। हजारीबाग जो झील है तो ऑब्वियस है हजारीबाग में ही रहेगा। तोप चांची ये कहाँ पर है? धनबाद में है। और गरबा बांध ये बोकारो में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? तो पर पर्सन प्रति व्यक्ति राइट आंसर होगा 0.0960 हेक्टेयर पाया जाता है। झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया।
नेक्स्ट है ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है तथा 8 बांध है, ये भी सही है। इस परियोजना का संचालन हेतु 7 जुलाई 1952 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो परियोजना है इस संचालन हेतु 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। 1952 में नहीं, 1948 में। इसका मुख्यालय कोलकाता है और इस परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है तथा इस परियोजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पर 40% पाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिरसा मुंडा के संदर्भ में विचार करें। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू गांव, जो कि खूंटी जिला में पड़ता है, मुंडा परिवार में हुआ था। ये करेक्ट है। वे झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1895 ईस्वी से 1900 के उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये भी करेक्ट है। बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की जिसका नाम बिरसाइत पंथ है और डोम्बारी बुरु पहाड़ बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, जो कि चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बिरसा मुंडा से रिलेटेड। द्रौपदी मुर्मू के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा यहाँ पर फॉल्स है? राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में एक बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रही हैं। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जो है ना, एक बार नहीं 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की इंजीनियरिंग इकाइयाँ जो इंजीनियरिंग यूनिट है और उनसे संबंधित स्थान का सही मिलान करें। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है? धुरवा रांची, जो कि है 2 होगा, है ना। ए का 2, ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट होता है। एशियन रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, ये कहाँ पर है? तो बोकारो में है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये कौन से जिला में स्थित है? ये है जमशेदपुर में। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग धनबाद में। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है? वो कौन सी जनजाति है? तो जनजाति है कोरबा जनजाति और ये पाया जाता है पलामू प्रमंडल में, कोरबा जनजाति। नेक्स्ट है सही मिलान करना है। वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता है, वायु पुराण में मुरंड कहा जाता था। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, मुरंड नहीं, किकट प्रदेश कहा जाता था, है ना। यहाँ पर इस तरह से करेंगे। महाभारत में झारखंड वाला प्रदेश को पशु भूमि ही कहा जाता था। नेक्स्ट है वायु पुराण में झारखंड प्रदेश को मुरंड कहा जाता था। विष्णु पुराण में इसे कहा जाता था मुंड कहा जाता था और भगवत पुराण में किक्कट और महाभारत में इसे पशु भूमि। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है? तो सबसे प्राचीन जनजाति है वो असुर जनजाति। बिरजिया और बिरहोर भी प्राचीन जनजाति है, लेकिन इससे भी अधिक प्राचीन जो है ना, ये असुर जनजाति है। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ये जीएसटी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? कौन सा आर्टिकल होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330 होगा। अगला हमारा प्रश्न है झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का सही मिलान करना है। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? जमशेदपुर में है।
तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं एलिमिनेशन मेथड को आप लोग अपनाएंगे, है ना। तो देखो जिससे टाइम भी बचेगा। किनेन स्टेडियम कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। ऑप्शन में देखिए कि पहला का 4 कौन सा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जा रहा है ना। और मेकन स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये रांची में है मेकन स्टेडियम। किनेन स्टेडियम जमशेदपुर। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये गुमला में, और इंडोर स्टेडियम कहाँ है? दुमका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर इसका होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखो स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है। भारत की तीसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति, बिल्कुल सही है ये। इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है, ये भी करेक्ट है। और संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथाली की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा था। तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है, तो कौन सा सत्य नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब तीनों सही हैं, गलत कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। झारखंड की प्रमुख चित्रकला के संदर्भ में विचार करें और पहचान करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैतकर चित्रकला होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। यह चित्रकारी सिंहभूम के आमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, और यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। चित्रकला, इसे क्या लिखा हुआ है पता नहीं। कहा जाता है इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है तथा झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। तो पैतकर चित्रकला जो है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इधर में यूनिवर्सिटी दिया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो सिद्धू कान्हू जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर पड़ता है? दुमका जिले में पड़ता है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ये कहाँ पर पड़ेगा? तो हजारीबाग में। नीलांबर पीताम्बर मेदिनीनगर पलामू में। और कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। तो ये एज इट इज़ करेक्ट दिया हुआ है, 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में ढाल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ढाल विद्रोह के संबंध में हमें बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा दिया हुआ है। तो देखो इसकी ढाल विद्रोह जो है ना 1767 से 1777 10 साल तक ये चला था। झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध ये पहला विरोध था। नेक्स्ट है, इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ तथा इसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था, ये भी करेक्ट है। और इस विद्रोह का दमन करने के लिए मेजर रफसेज तथा चार्ल्स मेगन को भेजा गया, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। 2 अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, तो यहाँ मेजर रफसेज नहीं होगा, यहाँ पर लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को भेजा गया था। लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन यहाँ पर दिया हुआ है, मेजर रफसेज नहीं होगा, है ना। रूक और चार्ल्स मेगन को भेजा गया था। ढालभूम का राजा बनाए जाने के कारण जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को 4000 रुपये का कर देना स्वीकार किया था। तो हमें गलत स्टेटमेंट को बताना है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेजर रफसेज नहीं, मैं और एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को भेजा गया था। झारखंड में जल विद्युत परियोजनाएं तथा इससे संबंधित जिलों का सही मिलान करना है। तिलैया जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो यहाँ कोडरमा दिया हुआ है। मैथन जल विद्युत केंद्र ये है धनबाद में, बराकर नदी पर। देखो ये भी बराकर नदी पर है, ये भी बराकर नदी पर है जो कि तिलैया जल विद्युत। और स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? रांची में है, और ये स्वर्णरेखा नदी पर है। कोनार जल विद्युत केंद्र जो है ना ये बोकारो में है, कोनार नदी पर है। ओके, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये, झारखंड की जनगणना के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो ये ऑप्शन सी केवल 3 जो है ये असत्य बता रहा है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान पोजीशन 17th नहीं है, 14th है। ओके,
40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, क्या हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को एक साथ डिस्कस करेंगे या फिर ऐसे ही एक-एक ही करते हुए चलेंगे। तो आप लोग बता देना, ओके।